अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर यह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल कैद और 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया। अगर जुर्माना अदा न किया गया तो मजीद 6 माह कैद काटना होगी। 15 माह से FIA की अदालत में जेर समाअत रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त 2024 को दायर किया गया है। खयानत की है, बानी और अहलिया खाइन हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद में रखा जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी मुजरिम साबित हो गए। अडियाला जेल में जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया, दोनों मुजरिमों से 1 करोड़ 65 लाख 500 रुपए फीकस जुर्माना भी लिया जाए। अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगी। तफसीलात के मुताबिक पढ़कर सुनाए जाने वाले फैसले में बताया गया कि मुजरिम बानी पीटीआई को जायद उम्र और अहलिया बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा देते हुए कम से कम सजा तजवीज की गई। सन 2021 में बानी बुशरा बीबी के साथ सऊदी अरब गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया, जिसमें एक अंगूठी, एक कड़ा, एक हार और बालियों का एक जोड़ा शामिल था। तोहफे की मजमूई मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद बनती है। नैब कवानीन के मुताबिक तोहफे जाती मलकियत बनाने के लिए कम से कम आधी कीमत कौमी खजाने में जमा कराना लाजमी है। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इनामुल्लाह के जरिए सुहेब अब्बासी पर दबाव डालकर तखमीना 58 लाख रुपए लगवाया। लूट मार की खौफनाक कहानी की तहकीकात के लिए 7 जनवरी 2024 को चेयरमैन नैब ने तहकीकात की मंजूरी दी। 15 माह से FIA की अदालत में जेर समाअत रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त 2024 को दायर किया गया था। सियासी रहनुमाओं का बानी पीटीआई और तोशाखाना 2 केस के फैसले पर रद्द अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। मुलाकात कानून के मुताबिक हो तो कोई एतराज़ नहीं। अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेटर तलाल चौधरी ने तोशाखाना 2 केस को ओपन एंड शर्ट केस करार देते हुए कहा कि एतराफ़ के बाद सियासी बयानियाँ बेमानी है। अताउल्लाह तारड़, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक तहाइफ बेचने के शवाहिद मौजूद हैं। कम कीमत अदा करके मुल्क को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया गया। अमानत में खयानत साबित हो चुकी। इंसाफ सबके लिए बराबर है। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे। ये वाला जो तोशाखाना 2 केस है, इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिफ्ट था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती। बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई। अगर इमरान खान साहब की सब कुछ मर्जी से हो रहा था तो जब तो वो कसूरवार हैं। अगर उनकी मर्जी से नहीं भी हो रहा था और उनके घर से हो रहा था तो जब भी वो कसूरवार हैं, कि अगर वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो उनको फिर इतने बड़े ओहदे पे रहना नहीं चाहिए। बुशरा बीबी और इमरान अहमद न्याजी साहब ने एक पूरा कारोबार बनाया हुआ था अपने घर में। तोशाखाना 1 के जो तहाइफ थे, इनको अंडर वैल्यू करके और ये रिटेन कर लिए गए। उनको अंडर वैल्यू करना ये फ्रॉड का जुर्म है। प्रोसेस कंप्लीट हुआ और प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो आपने देखा कि वो गवाहान, वो उनकी स्टेटमेंट्स जिस पे इन्होंने जरा भी की, फिर इनको पूरा सफाई का मौका भी मिला। तो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए। और तोशाखाना 2 केस जिसने मुल्क की सियासत में हलचल मचाए रखी। सऊदी वली अहद से मिलने वाले कीमती बल्गारी सेट के गिर्द घूमती ये कहानी नैब से शुरू होकर FIA तक कैसे पहुंची और इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर क्या क्या इल्जामात आयद किए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। लालच की बुरी बला सियासी करियर खा गई। बल्गारी ज्वेलरी सेट में हेर फेर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भारी पड़ी। 13 जुलाई 2024 तोशा 2 केस का आगाज साबित हुई। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जमान 37 रोज तक नैब की तहवील में रहे, जिसके बाद 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तरामीम बहाल हुई और 9 सितंबर को ये केस FIA की एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल कर दिया गया।
FIA ने केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और PPC की दफा 409 शामिल की, जिसके तहत मुल्ज़मान को 14 साल कैद के साथ अवामी ओहदे के लिए नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है। केस की 80 से ज़ायद समाअतें अडियाला जेल के अंदर हुई। ट्रायल के दौरान कुल 21 गवाहान में से 18 के बयानात कलमबंद किए गए। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बयान दिया कि उन पर कीमत कम लगाने के लिए दबाव डाला गया था। 9 मई जलाओ घेराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। ATC लाहौर ने गुलबर्ग कलमा चौक मुकदमात का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद को दोनों मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुना दी। उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC जज अरशद जावेद ने मुकदमात का फैसला सुनाया। मियां असलम समेत 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया। इश्तिहारी मुल्ज़िमान में मुराद सईद और जुबैर नियाजी भी शामिल हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के एक और मुकदमे में तहरीक इंसाफिया क़यादत के खिलाफ फैसला सुनाते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत 29 मुल्ज़िमान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने मुल्ज़िमान को मुसल्लह हुजूम की क़यादत और पुलिस पर हमलों का मुजरिम करार दिया। ये वाक़या 10 मई 2023 को गुलबर्ग के चैनवन चौक के करीब पेश आया था। फैसले को 9 मई के इंतशार को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है, जिसके ज़रिए रियासत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कानून हाथ में लेने और रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कुछ मौसम के बारे में बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज़ हो गया। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बुलंद मकामात पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने बारिश को खुशाइंद करार दिया। कहा कि बारिशों से नज़ला ज़ुकाम समेत मौसमियाती बीमारियों का खात्मा भी होगा। बारिश से स्मॉग और धुंध में भी कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज भी बारिश मुतवक्के है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, इस मौसमी सिस्टम के असरात कराची तक भी पहुंचेंगे, जहां आइंदा चंद रोज के दौरान सुबह के औकात में मौसम अब्र आलूद और धुंध नुमा रहने का इम्कान है, जबकि रात के वक्त सर्दी में इजाफा होगा। सर्दी का ये सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को है। देखें, एक वेस्टर्ली जो है वो सिस्टम आया है विंटर मॉनसून का, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का जो अपर एरिया है, KPK है और कश्मीर गिलगित बल्किस्तान में बारिशों का एक सिलसिला चला है। कहीं कहीं बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से कराची में जो है वो जो सुबह का वक्त होगा वो मिस्टी वेदर होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होगा कल के लिए। फिर परसों जो है वो ठंडा हो जाएगा या 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा और उससे फिर ठंड का एक सिलसिला चलेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और रही जहाँ तक बात ये कि ये जो है मॉर्निंग में मिस्टी वेदर होगा, रात जो है वो ठंडी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।